हेलो गाइस, वेलकम टू जिशु मिनी। बहुत टाइम बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ यूट्यूब पे एंड आई थिंक 3 इयर्स हो चुके हैं कि लास्ट वीडियो से। तो इस टाइम के बीच में मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी आप लोगों की कि मैं वीडियो बनाऊँ रिगार्डिंग इंट्राडे ट्रेडिंग या मार्केट रिलेटेड या कोई भी बेसिक जो चीज़ें होती हैं एक ट्रेडिंग करने के लिए, जो पैरामीटर्स यूज़ होते हैं कि क्या देख के कि हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने, उस रिगार्डिंग मैं कुछ कंटेंट बनाऊँ। सो हियर आई एम। आई थिंक ये जो वीडियो है इट्स अबाउट कि इंट्राडे ट्रेडिंग जो 2024 में जो चल रही है और कैसे कर सकते हैं। एंड इस वीडियो में मैं ये मतलब डिस्कस करूँगा कि जो 2020 से लेके 2024 में क्या चेंजेस आए हैं, बिकॉज एज आई हैव बीन ट्रेडिंग फ्रॉम 2020 आई हैव सीन कि क्या क्या मतलब डे इन डे आउट हर दिन मैंने ऑलमोस्ट ट्रेड करा है। तो वो चेंजेस मैं डिस्कस करूँगा कि क्या क्या चेंजेस आए हैं विद एवरी ईयर। एंड 2024 में क्या है कि बहुत सारे स्पाइक्स आ रहे थे लास्ट मंथ तक, और इंट्राडे में लोगों को बहुत लॉसेस भी हो रहा था उन स्पाइक्स की वजह से। तो उस रिगार्डिंग भी मुझे बहुत मैसेजेस आए थे कि ये स्पाइक से हम कैसे मतलब अपने को सेफ गार्ड कर सकते हैं, कैसे मतलब इवन प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं और मे बी उनका बेनिफिट ले सकते हैं या फिर उन्हें अवॉइड करें कि हमारा जो प्रॉफिट है वो बचा रहे और लॉस ना हो। सो वो भी चीज़ डिस्कस करेंगे। एंड आई थिंक रिगार्डिंग कंटेंट क्रिएशन, बेसिकली मैं जो अभी मुझे 4 इयर्स हो गए हैं ट्रेडिंग करते हुए, एंड अभी तक मैं हर दिन ट्रेड करता था फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, बट राइट नाउ आई एम जस्ट ट्रेडिंग 3 days इन द वीक विच इज़ ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। सो बेसिकली मेरे पास अराउंड 4 days का टाइम है, एंड आई हैव बीन बिजी सेटिंग अप माई एक्सटर्नल बिजनेसेस। तो एक वो भी चीज़ हो चुकी है। सो बेसिकली अभी मेरे पास टाइम है एंड आई विल मेक सम कंटेंट रिगार्डिंग इंट्राडे ट्रेडिंग एंड मार्केट, एंड जो भी मतलब बेसिक नॉलेज जो होनी चाहिए आई थिंक एक ट्रेडर के पास। एंड ज़्यादातर वो चीज़ें मैं डिस्कस नहीं करूँगा जो मार्केट में जो काम ही नहीं करती हैं, एंड आई वोंट पोस्ट एनीथिंग कि जो बेसिकली मेरे लिए काम नहीं करती है, एंड आई विल जस्ट पुट इट फॉर द सेक ऑफ इट। मैं यहाँ पे कोई व्यूज़ के लिए ऑब्वियसली वीडियो नहीं बना रहा, आई एम जस्ट मेकिंग अ वीडियो क्योंकि मेरे जो फॉलोअर्स हैं, कुछ आर्डेंट फॉलोअर्स हैं, आई थिंक देर आर 6 to 8 people who keep messaging me on weekly basis कि आप वीडियो बनाओ। सो स्टार्ट करते हैं। सो इंट्राडे ट्रेडिंग इन 2024 लेट्स डिस्कस। सो बेसिकली ये मैंने एक टाइमलाइन बनाई है अबाउट इंडियन मार्केट। इट्स गोज़ फ्रॉम 2019 टू 2024। एंड 2019 में मैं इंट्राडे ट्रेडिंग या किसी भी टाइप की ट्रेडिंग नहीं कर रहा था इन स्टॉक मार्केट। सो बेसिकली आई हैव नो आइडिया कि क्या चलता था इन 2019, बट आई हैव सीन द चार्ट्स कि कैसे मतलब चार्ट्स हैं इंट्राडे में। एंड बेसिकली आई थिंक नॉन डायरेक्शनल सुप्रीमेसी वाज देयर, क्योंकि जब मैं चार्ट्स को देखता हूँ ऑब्वियसली देयर आर डेज़ की जब बहुत ही डायरेक्शनल मूव आया, एकदम से वॉलेटाइल भी मार्केट हुई है एंड वॉलेटिलिटी हैज़ एक्सपेंडेड, बट स्टिल ऑन on a yearly basis I would say कि 2019 was a non-directional year. And now coming on to the 2020-21 market, basically it's the start of the new age for future and options for the stock market, for the mutual fund industry. It's the time when the Indian stock market and the Indian retail investor took off, क्योंकि इस एज में जो लोग आए थे, जो 2020 कोविड टाइम में जो लोग आए, जो इन्फ्लक्स आया कैपिटल का, उनके साथ जो अवेयरनेस बढ़ी है अबाउट स्टॉक मार्केट, इट वाज अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ इट, क्योंकि लोगों के पास कुछ एवेन्यूज़ नहीं थे करने के लिए, एंड पीपल वर स्टक एट देयर होम्स एंड they were finding ways to make side income to generate some profit here and there. And stock market was a perfect place to do it, either by investing or कि आप ट्रेडिंग से करो। सो बेसिकली 2020 में जो लोग आए एंड ह्यूज इन्फ्लक्स आया लोगों का
it was good for the broking industry, good for the mutual fund industry, stock market in general, benefited whole from it. And आज की डेट में आप सोचिए कि जो STT है वो अराउंड 11 लाख करोड़ मतलब मार्केट पे करती है, मार्केट प्लेयर्स पे करते हैं. सो इट्स अ वेरी ह्यूज नंबर. एंड it is thanks to the 2020 COVID times. सो बेसिकली 2020 में था क्या, मतलब 2020 में क्या डिफरेंस था जो अभी के मार्केट में है. फर्स्ट मेन थिंग इज़ कि जो फ्यूचर्स थे दे आर वेरी लो मार्जिन एंड वेरी लिक्विड. बेसिकली उस टाइम पे अगर आपको एक फ्यूचर अगर ट्रेड करना था सो इट वाज अराउंड 35,000 में आपका एक फ्यूचर आ जाता था ट्रेड करने के लिए, आइदर बाय आइदर सेल. एंड उस टाइम पे अगर मतलब जो बाकी ब्रोकर्स है, जो मतलब थोड़े लेस नोन ब्रोकर्स होते हैं एंड विच दे यूज्ड टू गिव वेरी ह्यूज लेवरेज. सो बेसिकली मतलब कहीं कहीं पे तुम लेस देन 10,000 पे भी आप एक फ्यूचर ट्रेड कर सकते थे. यू कांट इवन इमेजिन इट राइट नाउ, क्योंकि मतलब 7-8 हज़ार में आप एक फ्यूचर ट्रेड कर रहे हो, राइट. एंड इट वॉज द सेम फॉर ऑप्शन सेलिंग मार्जिन. ऑप्शन सेलिंग भी आप मतलब अराउंड 7-8 हज़ार में नेकेड कर सकते थे. सो बेसिकली लेवरेज मार्जिन जो उस टाइम पे थे, एंड देयर वाज नो प्राइस ट्रेडिंग लिमिटेशंस, वो भी नहीं थे. सो इट वाज अ मतलब जो एक होता है कि बहुत ही इजी मार्केट टू गेट इन, क्योंकि बेसिकली आपको बहुत ही बड़ा कॉर्पस नहीं चाहिए. अगर आपको लगता है कि अरे ठीक है देखते हैं कि 50K से क्या होगा, कि मतलब आइदर 50K डूबेंगे या कुछ बनेगा, तो आप तब भी वो मार्केट के लिए आ सकते थे. सो लोग इसी माइंडसेट से आए. कुछ लोग इन्वेस्टिंग माइंडसेट से, जिन्हें थोड़ी नॉलेज थी क्योंकि मार्केट ऑल टाइम लो पे था. सो many people came with many different dreams and many different background and many different expectations from market, and it was a ripe time. उसके बाद कमिंग ऑन टू द वे ऑफ ट्रेडिंग, कि किस टाइप की ट्रेडिंग ने उस टाइम पे पैसा कमाया. सो आई वुड से कि बहुत ही मतलब कोई पार्शियल मार्केट नहीं थी. इट वाज अ इम्पार्शियल मार्केट, कि वहाँ पे आप डायरेक्शनल भी कर रहे हो, नॉन डायरेक्शनल भी कर रहे हो. तो इन आइदर ऑफ दोज थिंग्स यू वर मेकिंग मनी. क्योंकि बेसिकली आपको ध्यान होगा उस टाइम पे जो मतलब ट्विटर पे या जो फिनविट है उस टाइम पे, जो बहुत ही बड़े हैंडल्स है उसमें पेनी ऑप्शन सेलिंग बहुत करते थे उस टाइम पे. एंड दे यूज्ड टू पोस्ट प्रॉफिट ऑफ मोर देन 1 करोड़ इन अ डे ऑन रूटीन बेसिस. बट अब वो शायद पोस्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि अब उस टाइप की मार्केट ही नहीं है कि आप OTM स्ट्राइक, वेरी फार OTM स्ट्राइक में आपको 10 रुपये मिल रहा है फ्री फंड में. तो और मिलता भी है तो अब ऐसा नहीं है कि आपको सीधे 10 का ज़ीरो ही होगा. इट विल गिव यू पेन, राइट, थैंक्स टू दो स्पाइक्स. सो बेसिकली 2020 आई वुड से वॉज नॉट एन एफिशिएंट मार्केट, क्योंकि उस टाइम पे ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट करती थी. बिकॉज एंड बीइंग अ ट्रेडर आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग कि जो लोग पेनी ऑप्शन सेलिंग करते हैं, इट वाज अ वेरी इजी थिंग टू डू एंड यू हैव टू गेट द राइट टाइम. मतलब जो वो क्या बोलते हैं उस चीज़ को, कि जैसे सही मौके पे आप सही चीज़ करते हो, तो वो टाइम सही था वो चीज़ करने का. एंड ऑब्वियसली देयर यूज्ड टू बी स्पाइक्स, बट दोज वर डायरेक्शनल मूवमेंट, नॉट कि एक ही दम से 2% का कोई अप डाउन स्पाइक आ गया. सो या मतलब उस टाइम पे आई वुड से कि डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल दोनों ही चीज़ों में बहुत पैसा बन रहा था 2020 से लेकर 21 तक. एंड यू वुड हैव सीन कि बहुत ही बड़े बड़े आपको प्रॉफिट देखने को भी मिले होंगे मेजर ट्विटर हैंडल से. एंड कमिंग ऑन टू द 2022 ईयर, सो बेसिकली जो 2022 ईयर था आई वुड से इट वॉज द ईयर फॉर दोज पीपल जो 2020 में आए थे, कि हु बिकेम मोर एक्सपीरियंस्ड, मोर एफिशिएंट, एंड दे स्टार्ट एक्सपेंडिंग देयर बिजनेस, दे एक्सपेंडेड देयर कैपिटल. सो इन शॉर्ट वे आई वुड से कि 2020 was the year of Theta Decay as an edge, and it was also I think was the last year of Theta Decay as an edge. बहुत लोगों को लगता था कि Theta Decay से आपको Theta Decay ही एक edge होता है. You need not have any strategy, any risk model, anything. Just आप option sell करो तो आपको पैसा मिलेगा.
सो 2020 में मतलब आपने देखा होगा लास्ट ईयर था जिसमें ब्लाइंड सेलिंग थीटा होती थी, 920 स्ट्रैडल था, टाइम बेस्ड स्ट्रैडल्स थे, ऑल्दो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं टाइम बेस्ड स्ट्रैडल्स, बट स्टिल यू नो blindly people used to sell options. They just required high capital, मतलब much larger capital compared to 2020. But I think 2022 में जो लोग मतलब कर रहे थे, जो वे से पैसे कमा रहे थे, ऑब्वियसली वो वे अब बिल्कुल भी नहीं है, वो वे नहीं चलता इन 2024 मार्केट. And now coming on to the 2023 year, 2023 year was the year of rules and regulations changes, advent of tech revolution, and basically I won't say advent of tech revolution, although I've written it, but the maturity of the in the tech firms, the tech trading firms, because जो margin और जो exposure के जो rules आए थे from SEBI and NSE towards broker side, so they helped in getting to the present market where we are. क्योंकि हमें जो बेसिकली एज अ ट्रेडर हम क्या देखते हैं कि यार हमारा लॉट साइज कितना चेंज हो रहा है, एक मार्जिन कितना बढ़ रहा है घट रहा है एक कॉन्ट्रैक्ट का. बट देर आर अदर चेंजेस, सटल चेंजेस विच इम्पैक्ट्स द मार्केट इन अ बिग वे. लाइक जो आपका जो प्राइस ट्रैवल जैसे करता है तो उसकी रिस्ट्रिक्शंस कैसे रखी जाती है, एंड मैनी मोर जो आप देख सकते हैं. तो बेसिकली 2023 में कुछ चेंजेस आए, and which helped in creating the present market scenario. Also it was the year when algo trading made a boom. हर कोई मतलब I think 2022 में भी start हो गया था, but 2023 से मतलब everyone was like यार तुम algo trading कर रहे हो तो बताओ, है ना. like algo trading के थ्रू ही पैसा बन सकता था, सबको mindset ऐसा हो गया था. बट ऑब्वियसली इट्स नॉट द केस कि एल्गो ट्रेडिंग के थ्रू ही पैसा बनता है, या एल्गो ट्रेडिंग होती भी क्या है, राइट. तो 2023 में ऑब्वियसली अब जब एल्गो ट्रेडिंग आ गई तो ऑब्वियसली जो लोग थोड़ा डीप और घुसते हैं तो दे वुड नो कि क्वांट मॉडल्स होते हैं, क्वांट ट्रेडिंग होती है, राइट. एंड क्वांट ट्रेडिंग इज डन बाय प्रॉप फर्म्स, HFT फर्म्स. तो बेसिकली यहाँ पे लोगों को एक्सपोजर मिला. अगर आप यूट्यूब पे जैसे सर्च करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग, तो ऑब्वियसली जो सेकंड थर्ड लिंक होता था इट वाज अबाउट एल्गोज, है ना. तो ऐसा हुआ. एंड मेजर फर्म्स जो मतलब जिन्होंने बिजनेस क्रिएट करा, लाइक फॉर बैक टेस्टिंग पहले भी था, ऐसा नहीं है कि 2020 में नहीं था, इट वाज देयर, बट इट वाज नॉट ट्यून टू द रिटेल पीपल, द रिटेल ट्रेडर, कि वो उन्हें जो क्या चाहिए. सो अब क्या हुआ कि इन 2023 जो मतलब जो नीश जो ट्रेडर्स थे जिन्हें एल्गोस चाहिए थे, उन्हें बैक टेस्टिंग जो मतलब व्हाट दे रिक्वायर्ड वाज गिवन टू देम थ्रू द एल्गो ट्रेडिंग इंडस्ट्री पीपल, द इंडस्ट्री बिजनेसेस. एंड उसके बाद क्या था कि जो 2020 में जो एक तो मैं मेजर बोलना चाहूँगा कि 2020 was a very crucial year for Indian market, because कि जो the people who are educated, they have done, they have very good analytical skills, maybe more than 50% people coming from IIT or IIM, with a big brain, with a big know-how of mathematics, the coding background, the IT people. So basically everyone jumped in क्योंकि उनके पास कैपिटल भी था, एंड दे हैड देयर ओन जॉब जो वो वर्क फ्रॉम होम से कर सकते थे, राइट. सो उनके पास जो कैपिटल था, एंड ऑब्वियसली दे स्टिल हैव द ब्रेन, दे हैव द द कोडिंग नॉलेज. सो वो लोग भी आ गए एंड दे सर्वाइव थ्रू दैट टाइम कि 2020 से लेकर 23 तक. बिकॉज बेसिकली सी एजुकेशन का एक पार्ट होता है कि राइट, लेट्स से जो एक मतलब ऑब्वियसली ग्रीड कम्स इनटू द प्ले एंड द पर्सनालिटी ऑफ द पर्सन, बट स्टिल एक जो एजुकेटेड मतलब पर्सन है, ही टेक्स अ कैलकुलेटेड रिस्क. ऑब्वियसली जो जितना मतलब एनालिटिकल है उतना वो कैलकुलेटेड रिस्क लेगा.
and these people, they first go into the basics, they see the videos कि ठीक है रिस्क मॉडल ऐसे होता है, ऐसे रिस्किंग करेंगे, ऐसे रिटर्न लेंगे, RR रिस्क रेशियो रिवार्ड क्या रहेगा. और so these people, obviously many of them, I would say 90% of them made losses, but still those 10% survived through it because they had that additional capital from their primary job, है ना. तो जो लोगों के पास पैसा भी आ रहा था अपनी जॉब से, जो मे बी कुछ फंडिंग जो पहले की होती है, एंड दे केप्ट इम्प्रूविंग एंड इवॉल्विंग विद द मार्केट, सो विच हेल्प देम. क्योंकि आज के टाइम पे क्या है कि ऑब्वियसली इंडेक्सेस देयर एंड देयर आर कन्वेंशनल वेज टू ट्रेड इंडेक्सेस, एंड ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप क्वांट नहीं कर रहे या एल्गो बेस्ड नहीं है आपका कुछ तो आप पैसे नहीं कमाओगे. It's not like that, but obviously these things, the mathematical skill and the coding skill, it goes a long way. तो ये चीज़ है बिकॉज कि 2020 में जो ये जो बैकग्राउंड था ऐसे लोगों का, तो वो अभी भी रहा, एंड दोज पीपल आर स्टिल ट्रेडिंग इन द मार्केट एंड दे आर डूइंग फैंटास्टिक, आई वुड से. Now coming on to the 2024 market. So basically 2024 में क्या है कि जो मतलब जिसकी वजह से मुझे वीडियो बनानी भी पड़ रही है, एंड बिकॉज बहुत लोगों का ये रिक्वेस्ट आई थी कि यार ये स्पाइक्स क्या है, स्पाइक्स क्यों आ रहे हैं, एंड व्हाट इज़ दिस. सो बेसिकली आई वुड से कि इन माय पर्सपेक्टिव, ठीक है, आई एम नॉट अ गुरु टाइप की भाई मुझे सारी नॉलेज है मार्केट की, बट फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव आई थिंक कि जो 2024 मार्केट है इट्स अ रियल एफिशिएंट मार्केट. मतलब अब जो हमारी जो निफ्टी है, जो सेंसेक्स है, इट हैज़ मैच्योर्ड इन अ वेरी गुड वे कि यहाँ पे अब एक ही तरीका नहीं है पैसे कमाने का, राइट. कि अगर आपको अच्छा पैसा कमाना है सो यू नीड टू हैव द ऑप्शन सेलिंग का जितना मार्जिन चाहिए, मान लो मोर देन 1 CR का मार्जिन होना चाहिए. ऑप्शन सेलिंग ही करोगे तो पैसा बनेगा, राइट. आप ऑप्शन बाइंग करोगे तो इट्स वेरी टफ, और वो तो मतलब गैम्बलिंग होती है. तो ये जो स्टीरियोटाइप्स होते थे, एंड मैं पहले भी बोलता था कि जो नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग है इट्स लाइक सॉर्ट ऑफ वेस्ट ऑफ टाइम, बट इट्स नॉट वेस्ट ऑफ टाइम. बेसिकली ये नहीं बोल रहा कि उसमें पैसा नहीं बनता, बट उसमें जो लर्निंग कर्व है इट्स वेरी स्टीप एंड इट्स वेरी डीप. मतलब इतना जो लर्निंग कर्व में ही आपको लग जाएगा कि मान लो 3 साल तो आपके ऐसे ही निकल जाएंगे कि अलग अलग वेज से आपको लॉस होगा, फिर आप उसके अंदर जाओगे यार ये लॉस हो भी क्यों रहा है मुझे, राइट. एंड हर जगह आइदर बी इट एल्गो ट्रेडिंग मॉडल्स, क्वांट मॉडल्स, और वो I would say in every model, and I can say with 100% confidence, main thing is कि direction के बिना आप market trade नहीं करते, you don't put the order. So obviously तो इसीलिए मतलब मैं हमेशा से बोलता हूँ कि directional play करना is the best thing to do, best way to trade, to play directional. एंड मेरे लिए भी डायरेक्शनल ट्रेडिंग ही वर्क करा है, मतलब अब 4 साल हो गए हैं. सो दैट्स वाई आई प्रीच डायरेक्शनल ट्रेडिंग, नॉट इन नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग. बट स्टिल द people who do it, people with huge capital who have mastered this art, hats off to them. And I'm not criticizing कि ये ऐसे ही होता है, but obviously I'm criticizing those people who used to do मतलब unlimited risk नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज, और जो मतलब नेकेड ऑप्शन सेलिंग करते थे. सी द थिंग इज़ कि आपने पैसा बना लिया 3 साल विदाउट जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, विदाउट ऑफ नॉट यूजिंग एनी हेज या फिर अनलिमिटेड मतलब लॉ स्ट्रैटेजीज प्ले करने का. बट इट्स नॉट लाइक दैट कि वो हमेशा ऐसे ही रहेगा, है ना. मार्केट मैच्योर्स, एंड जो अभी जो मतलब जो ट्रेडिंग फर्म्स इतनी जल्दी ओपन हो रही हैं, राइट. HFT फर्म्स आर कमिंग टू इंडिया, एंड जो पहले से जो थे उनका जो कैपिटल साइज है इट हैज़ ग्रोन ओवर एन एक्सपोनेंशियल पेस. तो जो कैपिटल इंक्रीज हुआ, जो टेक इम्प्रूव हुआ थ्रू दीज टाइम्स, एंड जो लॉज जो चेंज हुए,
सो इट्स अ मिक्सचर ऑफ इट. अब जो मार्केट है हमारी, दे आर वेरी एफिशिएंट. एंड मुझे समझ में नहीं आता व्हेन पीपल से कि एक कोई XYZ फर्म मैनिपुलेट कर रहा है, राइट. एंड कोई भी स्ट्रीट मैनिपुलेशन नहीं कर रहा है. मैं बोलूँगा ऐसी कोई भी स्ट्रीट नहीं है जो मैनिपुलेट कर सकती है इतनी बड़ी मार्केट को. एंड ऑब्वियसली देर आर वेज टू डू इट, कि जैसे मान लो अगर आपका गामा एक्सपोजर अभी एट प्रेजेंट क्या चल रहा है, एंड पीपल हु हैव दैट मच कैपिटल, तो मैं बोलूँगा उससे अच्छी भी स्ट्रैटेजीज होती हैं. इट्स नॉट कि आप वो स्पाइक क्रिएट कर रहे हो कि ठीक है इतना हमें होगा, मे बी करते होंगे, बट एज अ रिटेल ट्रेडर हमें ये नहीं देखना है कि व्हाट दोज people with deep pocket and मतलब वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, द फर्म्स वर ट्रेडिंग इन माइक्रोसेकेंड्स, वो क्या कर रही हैं. क्योंकि देखो हमारा उतना डीप पॉकेट भी नहीं है, ना हमारा वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, एंड वी डोंट हैव दैट कैपेसिटी ऑफ पीपल. सो वी हैव टू सी आवर ओन कि यार हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, हम कैसे अपना लॉस मिटिगेट कर सकते हैं. अगर स्पाइक आ भी रहा है तो लेट से अगर स्पाइक आता है 2% का इन 1 सेकेंड इन आइदर डायरेक्शन, मे बी इन अपोजिट डायरेक्शन, तो मैं उसे पहले से ही क्यों ना पुट इन करके चलो अपने रिस्क मॉडल में, मैं पहले से ही उसे अपने रिस्क मॉडल में पुट कर लो कि ठीक है यार अगर 2% का इन आइदर वे में स्पाइक आता भी है तो मैं उसमें मिनिमम लॉस पे निकलूँ, राइट. तो ये तो एज अ ट्रेडर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अदर्स कि यार वो कैसे करेंगे. एवरी वन इज़ हेयर टू मेक अ किलिंग एंड एवरी वन इज़ हेयर टू मेक प्रॉफिट फ्रॉम अदर्स. सो यू हैव टू स्टिक टू योर ओन गट्स एंड डू योर ओन रिसर्च. नाउ कमिंग ऑन टू द third the slide, which is types of trading styles. And बेसिकली ये टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग स्टाइल्स नहीं है, दीज आई थिंक आर द 6 कैटेगरीज जो मैं बोलूँगा कि मतलब एक जो ट्रेडर है ये सॉर्ट ऑफ मैंने कैटेगराइज करने का कोशिश की है कि मैं बता पाऊँ कि किस टाइप के मतलब ट्रेडर्स मैं देखता हूँ इन द प्रेजेंट मार्केट सिनेरियो. सो फर्स्ट थिंग इज़ कि लो मार्जिन बिगनर. जो एक लो मार्जिन बिगनर है, इट्स लाइक कि जो जिसके पास कैपिटल बहुत कम है, एंड इट्स द सेम माइंडसेट कि जैसे यार जिसके पास 50,000, राइट, जो 2020 में आया कि 50,000 है, चलो देखते हैं कि ज़ीरो होता है कि क्या होता है ना. तो ये वो लोग होते हैं. ऑब्वियसली अब क्या कि 2020 के टाइम पे जो मार्जिन जो चाहिए था वो बहुत कम था. आप 1 लाख के मार्जिन पे 3 लॉट ले सकते थे फ्यूचर के ईजीली, है ना. और अगर आप वो लेवरेज वाले ब्रोकर के पास जाते तो मे बी 10 लॉट भी ले लेते. बट अब वो वैसा नहीं है. अब ऑब्वियसली इट्स नॉट पॉसिबल टू ट्रेड इवन 1 लॉट ऑफ फ्यूचर रेगुलरली विद 1 लाख ऑफ रुपीज़, है ना, नेकेड. तो उनके पास ऑप्शन ही क्या बचता है. देयर ओनली ऑप्शन इज़ टू बाय द ऑप्शंस, एंड ऑप्शन बाइंग ही करते हैं वो लोग. ऑप्शन बाइंग करके दे ट्राई टू मेक प्रॉफिट कि ठीक है चलो यार प्रॉफिट जनरेट करा जाए. एंड ऑप्शन बाइंग इज़ द हार्डेस्ट थिंग टू डू, हार्डेस्ट थिंग टू मास्टर. तो इसलिए जो फर्स्ट कैटेगरी मैं बोलूँगा एक लो मार्जिन बिगनर की होती है, एंड सेकेंड कैटेगरी इज़ हाई मार्जिन बिगनर. सो एक हाई मार्जिन बिगनर पे क्या होता है. सो हाई मार्जिन बिगनर इज़ कि जिसके पास कैपिटल ज़्यादा है, एंड सी एवरीवन गोज़ टू गूगल एंड यूट्यूब कि यार मेरे पास इतना चलो कैपिटल है तो मैं इस कैपिटल को कैसे अच्छे से यूज़ करूँ इन ट्रेडिंग, जिसको ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है. तो जिसको ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है तो वो क्या देखता है कि अच्छा ठीक है ऑप्शन सेलिंग पे ऐसे करना है. तो हर कोई क्या दिखाता है कि ऑप्शन सेलिंग करो, मतलब जो ज़्यादातर वीडियोस हैं ऑन यूट्यूब कि अगर आपका कैपिटल है. एंड आई थिंक जो लोग ऑप्शन बाइंग भी कर रहे हैं यूट्यूब पे उनका भी ये है कि उनका भी यार 10 करोड़ का कैपिटल हो जाए तो फिर वो भी ऑप्शन सेलिंग करेंगे, राइट. तो एक ये मतलब आई थिंक माइंडसेट बना रखा है लोगों ने कि हाई कैपिटल है तो आप हाई मतलब ऑप्शन सेलिंग करो, चाहे वो नॉन डायरेक्शनल हो डायरेक्शनल हो, ठीक है. उन्हें आइडिया नहीं है, उन्हें जस्ट क्या है कि वो कैपिटल 100% यूज़ करना है
क्योंकि फिर उन्हें लगेगा कि यार मैं इसे एफडी में डाल देता तो उतना रिटर्न आता, और यहाँ पे तो मैं क्या कर रहा हूँ, यूज़ भी नहीं कर रहा. So second category is that. Third category is high margin intermediate traders. So basically these are the people who have survived the markets, और these are the people I would say generally क्या है कि जिनका एक external business होता है, या फिर external मतलब any other way, multi ways of earning. तो इसमें क्या है कि जो ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजीज होती है, रोलिंग स्ट्रैडल होता है, स्ट्रैंगल्स होता है, बटरफ्लाइज करते हैं, स्प्रेड्स करते हैं. तो बेसिकली दीज आर द पीपल हु ट्रेड दीज काइंड ऑफ स्ट्रैटेजीज, और ऑप्शन सेलिंग ही करते हैं ज़्यादातर क्योंकि मार्जिन ज़्यादा है. एंड स्टिल दे डोंट हैव दैट नॉलेज, द डेप्थ ऑफ द मार्केट, कि यार ये कब कैसे यूज़ करनी है. And fourth category is the coding knowledge and the intermediate people. So these are the person I would say with the very intact and sharp coding background या sharp mathematical skills, जो analytical skills होती हैं, high IQ people. So उन्हें time भी हो गया, they have that capital, they have maybe multiple ways of earning, and they generally what they do is they have automated rule based strategies. They have multi-strats deployed in both directional and non-directional ways, and obviously they are trading walls. So yeah, these are the people who have the basic knowledge, and they are master in their own right, or in either coding, mathematics, and basically आपने सुना होगा कि जो trading wall, basically trading volatility. So this is the fourth category. The fifth category is directional player. And मैंने veterans इसलिए लिखा है, it's not because they are directional players, but generally most of the people who are playing directional and जो जिनसे मैं मिलता हूँ, they are veterans, they are quite old, and आजकल भी कर रहे हैं. आजकल people play directional, but the number has gone down very very sharply. So there are two ways to do. There are two ways to play direction. One is option buying or option selling, obviously, and दोनों वे से ही आप मतलब ऑप्शन से मतलब डायरेक्शनल पे कर सकते हैं. एंड यू हैव टू बी अ मास्टर इन इट. डायरेक्शनल जो ट्रेडिंग है, इट्स नॉट एन ईजी थिंग टू डू, बट इट्स हाईली रिवॉर्डेबल. आपका जो रिवॉर्ड रहेगा इट वुड बी वेरी हाई. नाउ कमिंग ऑन टू द लास्ट कैटेगरी, विच इज़ प्रोज. And basically it includes HFTs, props and prop shops. And fourth is these are the individual or the group of individual who have the tech of HFTs, infrastructure of HFTs, and they have the deep pockets of prop trading firms. So basically ये भी मतलब I think these are the people who should also come into the pros category. एंड ये अलग क्या कर रहे हैं, बेसिकली जनरली दीज आर द पीपल who have quant based models, and they are doing quant based trading. They have market making models, and also they have price inefficiencies models. जब भी कभी price inefficiency होती है, so these people traded. And they have directional and non directional multi strats. So yeah, and obviously they trade vol. Now coming on to the directional trading in index. Directional trading in index, so basically जो directional trading है हम index में कैसे करें, right? कि buy कैसे करें, sell कैसे करें, and what are the prerequisite, what are the parameters you should know. First is risk and return, कि risk और return क्या होना चाहिए. तो मेन जो चीज़ है मैंने जो मतलब डायरेक्शन जजमेंट से भी पहले लिखी है, वो है रिस्क और रिटर्न. बेसिकली वाई, क्योंकि जो डायरेक्शनल ट्रेडिंग है इट्स वेरी रिवॉर्डेबल, एंड जो रिवॉर्ड है मैक्सिमम नंबर ऑफ द टाइम इट्स डिपेंडेंट अपॉन द मार्केट. आपको पता नहीं कि वो रिवॉर्ड क्या रहेगा. सो रिटर्न इज़ वेरी डायनामिक इन डायरेक्शनल ट्रेडिंग, क्योंकि हमारा कोई पे ऑफ ग्राफ नहीं होता. ऑब्वियसली देयर इज़ अ ग्राफ की अनलिमिटेड प्रॉफिट भी हो सकता है या अनलिमिटेड लॉस है ना, पर जो रिटर्न है इट्स वेरी डायनेमिक. क्या पता जो आपने सोचा उससे ऊपर एकदम से मार्केट शूट अप कर गया आपकी डायरेक्शन में, एंड जो आपका 1:1 का रेट था इट बिकम्स 1:10, राइट. एंड उसका अपोजिट भी हो सकता है.
सो ऑब्वियसली बट आपका स्टॉप लॉस होगा तो वेट हो जाएगा, अगर आपका जो हेज कर रखा होगा तो ऑब्वियसली तब भी वो आप सेफ हो। सो बट क्या है कि हमें क्या देखना है कि रिस्क अपना कंटेन कैसे करें इन डायरेक्शनल ट्रेडिंग। एंड रिस्क इज़ नॉट कि आपका 1 लाख का जैसे मार्जिन है तो मैं 10% का लेके चल रहा हूँ कि वो 1:1 हो। सी हमें कोई लेट्स अज्यूम कि अगर आपका 1 लाख कैपिटल है तो मैं उस पर कोई ऐसा ट्रेड नहीं ढूंढूंगा कि जिसपे मेरा 10,000 का एक ट्रेड पे 10% का मेरा रिस्क हो और ऑब्वियसली 10% का रिटर्न हो। मैं कोई ऐसा ट्रेड देखूंगा जिसमें लेट्स से मेरा मैक्स टू मैक्स जो रिस्क है इट वुड बी अराउंड 2%। सो अराउंड 2,000 का मेरा रिस्क है एंड जो मैं रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इट्स अराउंड 2,000। सो ऑन अ कैपिटल ऑफ 1 लाख दैट्स द काइंड ऑफ रिस्क एंड रिटर्न विच आई एम लुकिंग फॉर। उसके बाद आता है कि सेकेंड इज डायरेक्शनल जजमेंट। सो डायरेक्शनल ट्रेडिंग इज इनकम्प्लीट विदाउट नोइंग या विदाउट जजिंग द डायरेक्शन। एंड मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ जो पीपल से कि यार मार्केट कहाँ जाएगी तो वो तो भगवान को ही पता है, राइट, और तो किसी को नहीं पता। बट आई थिंक ऐसा नहीं है, इट्स द ह्यूमन जजमेंट। जो लोग हैं वो जो ट्रेड जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं दे आर ह्यूमन, जो पैसा डाल रहे हैं लोग वो भी ह्यूमन ही है। सो इट्स द ह्यूमन जजमेंट विच यू हैव टू लुक फॉर। एंड ह्यूमन जज अगर आप कर लोगे, ह्यूमन जजमेंट कर लोगे तो ऑब्वियसली यू विल नो द डायरेक्शन कि मार्केट कहाँ जाना चाह रही है। एंड थर्ड इज मोमेंटम। let's say if you are doing option buying, so momentum is very critical। and obviously अगर आप option selling भी कर रहे हो, let's say directional, so if you put in a trade and momentum comes एकदम से तो आपको it is a good feeling। so third is momentum। and फोर्थ जो होता है एक्सपेक्टेंसी, आई वुड से कि एक्सपेक्टेंसी क्या है। जो लेट से मैंने एक एज क्रिएट कर लिया, रिस्क एंड रिटर्न भी देख लिया, मैंने डायरेक्शन जज भी कर ली, अब मैं सोच भी रहा हूँ कि हाँ अब मोमेंटम आ जाएगा यहाँ पे। बट ये सब होने की एक्सपेक्टेंसी क्या है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एवरीथिंग हैपनिंग। ये कभी लोग मे बी आई डोंट थिंक एनी वन गोज इन टू दिस। और ये एक बहुत ही क्रिटिकल पार्ट होता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग का, आई थिंक ट्रेडिंग का, कि एक्सपेक्टेंसी क्या है। जो आप जो कर रहे हो, जो आप जो क्लिक कर रहे हो ट्रेड को, उसकी एक्सपेक्टेंसी पॉजिटिव होने की क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है। सो ये एक बहुत ही क्रिटिकल पैरामीटर है जो आपको मतलब जो करना चाहिए, लुक इनटू इट करना चाहिए आइदर। क्योंकि बेसिकली क्या है कि कन्वेंशनल आप ट्रेडिंग है ना, और कन्वेंशनल ट्रेडिंग में लोग बहुत ही कम है कि बैक टेस्टिंग करते हैं कि यार देखते हैं कि यार ये पहले कैसे हो रहा था या क्या है। तो बैक टेस्टिंग बस ये नहीं है कि कोई स्ट्रैटेजीज़ के लिए बैक टेस्टिंग होनी चाहिए। इफ़ यू आर डूइंग कन्वेंशनल ट्रेडिंग यू हैव टू बैक टेस्ट, आइदर मैनुअली करो या फिर अब के टाइम पे क्या है कि अगर आपका जैसे कन्वेंशनल वे है तो उसे आप एल्गो पे भी क्रिएट कर सकते हो एंड यू कैन बैक टेस्ट दैट स्ट्रैटेजी, राइट। नाउ द फिफ्थ वन इज़ रिस्क। अब ये वो वाला रिस्क नहीं है जो मैंने पहले समझाया था कि रिस्क ऑन कैपिटल, कि मैं क्या लेके चल रहा हूँ। ये कंटेंजेंसी सॉरी बेसिकली इट्स द रिस्क जो लेट्स से कि आपने कोई ट्रेड लिया एंड मार्केट मूव्स अपोजिट टू यू नो -10% आपकी चली गई। सो व्हाट्स द रिस्क, कि आपकी लिक्विडेट होने की रिस्क है कि कैसे रिस्क है। सो ये मैं बोलूँगा लिक्विडेशन रिस्क है। तो ये आपको रिस्क भी कैलकुलेट करना है कि यार लेट्स से कि स्पाइक आ जाता है तो मेरा कितना कैपिटल इज़ ऑन द स्टेक, है ना। एंड द लास्ट थिंग इज़ यू हैव टू ट्रेड। सो डायरेक्शनल ट्रेडिंग कैन बी डन इन आइदर बाय ऑप्शन सेलिंग एंड ऑप्शन बाइंग। ऑप्शन सेलिंग के भी प्रोज एंड कॉन्स हैं, ऑप्शन बाइंग के भी प्रोज एंड कॉन्स हैं। फर्स्ट इज़ कि कैपिटल रिक्वायर्ड इन ऑप्शन सेलिंग इज़ वेरी हाई आई वुड से, क्योंकि सेम रिटर्न बनाना है और इन ऑप्शन सेलिंग विद लो रिस्क मॉडल, तो उसके लिए ऑब्वियसली कैपिटल ज़्यादा लगती है। ऑप्शन बाइंग में क्या है कि जो ROI है इट्स वेरी हाई, तो ये चीज़ है। सेकंड इज़ जो स्टाइल है ऑप्शन सेलिंग का। ऑप्शन सेलिंग जो डायरेक्शनल जो है वो मल्टीपल वेज में हम कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन जजमेंट ऑफ द मार्केट। बट जो ऑप्शन बाइंग है इट्स लाइक कि ठीक है यार बाय ही करना है आपको, उसमें कोई मल्टीपल वेज ऑफ डूइंग वो नहीं है, प्लेइंग द मार्केट नहीं है।
थर्ड इज़ रिस्क, जो मिनिमाइज़ करना है, जो मैंने आपको पहले बता ही दिया है कि ऑप्शन सेलिंग में हमें जो रिस्क मिनिमाइज़ करना है इट्स वेरी डिफरेंट, ऑप्शन बाइंग में जो हम रिस्क मिनिमाइज़ करते हैं इट्स वेरी डिफरेंट। सो बोथ कैटेगरीज में रिस्क मिनिमाइज़ करने के डिफरेंट मतलब क्राइटेरियाज होते हैं, डिफरेंट वेज होते हैं। ऑप्शन सेलिंग में बोलूँगा कि इट नीड्स पेशेंस, बट इन ऑप्शन बाइंग यू हैव टू बी वेरी क्विक। मैं स्कैल्पिंग की बात नहीं कर रहा हूँ ऑप्शन बाइंग में, बट यू नो व्हेन जब आपका सेटअप एकदम से कंप्लीट हो रहा है, सो यू हैव टू बी वेरी क्विक इन प्रेसिंग द बटन, है ना। तो वो वाली चीज़ है। ऑप्शन सेलिंग में उल्टा होता है कि समटाइम्स यू एक्सपेक्ट कि ठीक है अभी एकदम से डिके नहीं होगा, अभी एकदम से मूवमेंट नहीं होगी, सो यू हैव टू बी वेरी पेशेंट कि ठीक है अभी जितना जो क्रेडिट जो प्रीमियम जो मैंने सेल किया है वो धीरे धीरे आएगा, इट वोंट बी कि एकदम से आ गया, राइट। नाउ द प्रोज एंड कॉन्स। सो बेसिकली ऑप्शन सेलिंग का सबसे बड़ा प्रो क्या है, इट्स स्केलेबल। लेट्स से अभी आप 10 लाख पे ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो, यू कैन डू दैट फॉर 10 CR, इट्स हाईली स्केलेबल। आपको कोई इशू नहीं आने वाला 10 CR पे करो या 10 लाख पे करो, राइट। इट्स अप टू यू, इट्स अप टू योर रिस्क एपेटाइट कि आप कर पाते हो या नहीं। सो वो रिस्क एपेटाइट की बात होती है। मार्केट वोंट से कि नहीं यार 10 CR से थोड़ा मुश्किल आ रहा है या स्लिपेज बढ़ रहा है बहुत, ऐसा नहीं होता। एंड ऑप्शन सेलिंग इज़ पीसफुल ऑब्वियसली जब आपको टाइम हो जाता है इन 2 years, इन 1 year, एंड यू आर प्रॉफिटेबल फॉर दैट ईयर, फॉर दैट टाइम, तो इट बिकम्स पीसफुल। आपको पता है कि मेरा मैक्स रिस्क इतना है, इतना मैं मिटिगेट करके चल रहा हूँ, मैक्सिमम प्रॉफिट का आइडिया है, मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं होगा बट स्टिल माई रिस्क इज़ इन माई हैंड्स, राइट। और जो थर्ड जो सबसे बड़ा प्रो है ऑप्शन सेलिंग करने का इन डायरेक्शनल वे इज़ दैट कि जो एक लूजिंग डे है वो भी आपका बेस्ट ट्रेडिंग वे बन सकता है। कैसे? लेट्स से कि मेरे साथ बहुत बार हुआ कि मैंने जो डायरेक्शन जो जज करी इन द मॉर्निंग वो मेरी गलत हो गई, राइट। मैंने सोचा कि यार मार्केट आज अप जाएगी बट इट वेंट डाउन, एंड ऑब्वियसली फिर क्या होता है कि मार्केट समटाइम्स गोज ट्रेंडिंग एकदम से, एंड आई नो कि ठीक है यार अब मार्केट ट्रेंडिंग हो गई है डाउनवर्ड्स एंड आई कैन सेल दिस पोजीशन फॉर यू नो एनी नंबर ऑफ क्वांटिटी। सो आई गो विद माई मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वांटिटी फॉर दैट डे। मेरा जो लूजिंग डे है इट बिकम्स माई हाइएस्ट प्रॉफिटेबल डे समटाइम्स, राइट। जो कि ऑप्शन बाइंग में करना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बिकॉज वहाँ पे लिमिटेड कैपिटल होगा, एंड आपका जो मार्जिन है, लेट्स से अगर आपका जो पहला एक ट्रेड लेट्स से इट ब्लोज अप योर 5% 10%, है ना। एंड समटाइम्स क्या होता है कि आप ऑप्शन बाइंग में जो नए जो मतलब लोग होते हैं दे डू रिवेंज ट्रेडिंग, दे कीप, या फिर बहुत सारे मल्टीपल ट्रेड्स हो जाते हैं, ओवर ट्रेडिंग कर लेते हैं, राइट। तो जो जो कैपिटल जो मार्जिन जो मॉर्निंग में होता है इट रिड्यूसेस बाय यू नो 10 to 20%, और जब वो 20% जब रिडक्शन हो गया मार्जिन में तो आप सेम क्वांटिटी प्ले ही नहीं कर पाओगे। तो उससे क्या होगा, जो सबसे बड़ा कॉन है मतलब ऑप्शन बाइंग का इज़ दैट कि जो आपका जो लूजिंग डे है इट बिकम्स योर वर्स्ट डे, राइट। बट ऑप्शन बाइंग का प्रो क्या है कि ह्यूज ROI ऑन लिमिटेड कैपिटल। लेट से आपका 10 लाख का कैपिटल है या 20 लाख का कैपिटल है, यू कैन डू 10% 20% इन अ डे वेरी ईजी। सॉरी आई वोंट से ईजी कि कर सकते हो, बट इट कम्स विद टाइम, आप विद टाइम यू कैन मेक यू नो दोज नंबर्स। मेरा जैसे एक एक्सपेंस अकाउंट है विच आई पोस्ट स्क्रीन शॉट्स विद, वो सेम इसी कॉन्सेप्ट पे कि उतना कैपिटल मैं रखता हूँ एंड यू नो आई ट्रेड ओकेजनली ऑन दैट। सो सेकेंड इज इट्स स्ट्रेसफुल, ऑप्शन बाइंग इज़ वेरी स्ट्रेसफुल। अगर आप ह्यूज कैपिटल है आपके पास तब भी वो स्ट्रेसफुल है, कम कैपिटल है तब भी स्ट्रेसफुल है। सो इट्स स्ट्रेसफुल, और ये स्ट्रेस बेसिकली ये नहीं है कि ये एक्सपीरियंस से कम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, क्योंकि जनरली क्या है कि ऑप्शन बाइंग में जो मेन फैक्टर है कि जो डिके का होता है एंड इट्स वेरी हार्ड टू जज द डिके फैक्टर कि कब डिके होगा एंड कब नहीं होगा, कब वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा, कब वॉलेटिलिटी एक्सपेंशन होगा या नहीं होगा, राइट। प्राइस एक्सपैंड करेगा या नहीं करेगा। सो इट कम्स विद टाइम, और कितना भी टाइम हो जाए यू वोंट गेट 100%, मतलब 100% तो आप सही नहीं कर सकते ना वो चीज़।
सो दैट्स वाई इट्स स्ट्रेसफुल जब भी आप लोगे। अब मुझे 4 साल हो गए, अभी भी मैं ऑप्शन बाइंग करता हूँ। सो इट्स इट्स मोर स्ट्रेसफुल कंपेयर टू डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग, बट या। एंड थर्ड इज ऑप्शन बाइंग इन डायरेक्शनली, इट्स एन आर्ट। सी, ये आर्ट होती है एंड यू डोंट बिकम अ ग्रेट आर्टिस्ट इन अ डे, सो इट नीड्स टाइम। जो डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग है उससे ज़्यादा टाइम लेगा आपको डायरेक्शनल ऑप्शन बायर बनना। एंड या, दैट्स इट। नाउ कमिंग ऑन टू द नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग इन इंडेक्स। सो नॉन डायरेक्शनल जो ट्रेडिंग है, see, it's the toughest thing to do, and it has a very huge learning curve. So that's why I say to people कि यार नहीं करो तो अच्छा है। and also I can't teach non-directional trading to anyone, मुझे खुद नहीं आता। and also I don't want to get into this non-directional trading, because the thing is कि you can't judge a market कि it will remain in this range, एंड ऑब्वियसली यू कैन प्रिपेयर कि जब वो रेंज ऐसे शिफ्ट होगा तो मैं ये चीज़ करूँगा एंड वो। बट द पेस ऑफ चेंज जो होता है मार्केट में, यू कांट कंट्रोल इट एंड यू कांट प्रिपेयर फॉर इट। और अगर आप प्रिपेयर भी करोगे तो आप कितनी चीज़ों को प्रिपेयर करोगे, इतने सारे पैरामीटर्स हो गए ना। जो डायरेक्शनल ट्रेडिंग के पैरामीटर्स हैं वो तो मैंने आपको पहले बताया कि ये सब देखना है। अब जब नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग करे उसके बाद जब आपने पोजीशन भी ले रखी है, तब भी आपको 10 फैक्टर्स का ध्यान रखना है कि यार अब होगा ये करना है, ये करना है, ये करना है। एंड ऑब्वियसली यू कैन मेक अ सिस्टम ऑफ इट। अगर आपको जैसे कोडिंग आती है एंड यू हैव दैट नॉलेज, तो आप ऑब्वियसली यू कैन ऑटोमेट दैट प्रोसेस ऑल्सो। बट स्टिल इट विल टेक टाइम, इट विल टेक कैपिटल, इट विल टेक लॉट्स ऑफ योर वर्किंग लाइफ, क्योंकि जो घंटे चाहिए इस चीज़ को परफेक्ट करने में, देर आर मच मोर। एंड आई थिंक कोई यहाँ पे प्रूव करने नहीं आया है कि यार मैं ये चीज़ करता हूँ एंड आई हैव दैट मच ROI। एवरी वन इज़ हेयर टू मेक मनी, राइट, वॉन्ट्स टू मेक मनी। सो अगर कोई आसान तरीका है एंड देर आर मच लेस पैरामीटर्स टू इट, तो वो चीज़ मैं करूँगा। एंड दैट्स वाई अभी भी मैं डायरेक्शनल ट्रेडिंग ही प्रेफर करता हूँ एंड आई डू डायरेक्शनल ट्रेडिंग मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि इट्स उसमें पैरामीटर्स ही कम है, उसमें कम स्ट्रेस है। सो दैट्स वाई। एंड बाकी इसमें क्या है कि मैंने नॉन डायरेक्शनल में जो मुझे लगता है कि देखो पेनफुल है, क्योंकि आपके प्रॉफिट होंगे नहीं तो ऑब्वियसली इट वुड बी पेनफुल, राइट। एंड सेलिंग कर रहे हो आप नॉन डायरेक्शनल, तो देर ऑलवेज बी कैपिटल नीड। अगर आपको अपना ROI इम्प्रूव करना है लेट्स से, तो उसमें अगर कुछ मतलब चेंजेस करने हैं, या फिर लेट्स से कि आपको एब्सोल्यूट नंबर में अपना ROI बढ़ाना है, लेट्स से कि अभी जो आपका ऑन एवरेज 1 लाख का प्रॉफिट होगा उसे 2 लाख करना है, सो यू वुड नीड टू डबल योर कैपिटल, राइट। तो एक वो वाली चीज़ आ जाती है नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग में। एंड यहाँ पे जो लक फैक्टर है, देयर इज़ नो लक फैक्टर इन नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग, कि मतलब होगा भी तो इट्स क्लोज टू नथिंग, मैं बोलूँगा जो लकी होता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम चलो 20 रुपये का ऑप्शन बाय कर लिया ऑप्शन बाइंग में, है ना, और वो 500 का हो गया और सेल कर दिया, तो इट कैन मतलब 1 महीने का प्रॉफिट एक ही दिन में आ गया, राइट, आइदर बाय लक, वो हो सकता है एंड इट हैपन्स। मतलब 1 साल में एक बार तो वो चांस बनता ही है। वो होता है कि लोग उसे पूरा राइड नहीं करते या 20 का 100 में कर देते हैं, बट इट हैपन्स। बट इन नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग ये तो मतलब बिल्कुल ही अपोजिट है, ये आपका एनिमी है ये चीज़ होना, राइट। तो उसके लिए तो आप एडजस्टमेंट करोगे, उल्टा और ज़्यादा ऑर्डर डालोगे, उसे मिटिगेट करोगे। सो ये वाली चीज़ आ जाती है कि luck factor in non-directional trading is next to negligible. And coming on to the last slide is quant trading. So quant trading I would say is not the new style of trading, और ऐसा इसलिए क्योंकि बेसिकली देखो अभी मैं भी क्वांट ट्रेडिंग में मतलब आई एम लर्निंग द ABCDs ऑफ क्वांट एंड कोडिंग इन जनरल।
एंड अभी जस्ट मतलब 2 महीने हुए हैं कि मैं मतलब अपना पाइथन का बेसिक्स मतलब कंप्लीट किया है एंड आई हैव मेड अ डिस्क्रिशनरी सॉर्ट ऑफ मॉडल जो मैं अभी रन कर रहा हूँ अपना एक्सपेंस वाले अकाउंट पे. सो आई एम इम्प्रूविंग डे बाय डे एंड आई एम ऑल्सो गेनिंग नॉलेज ऑन क्वांट ट्रेडिंग. सो मतलब मुझे इतना आइडिया नहीं है कि मैं क्वांट ट्रेडिंग पे कुछ बोलूँगा तो मतलब मैं बिल्कुल ही 100% करेक्ट हूँगा. बट आई कैन से कि क्वांट ट्रेडिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम एल्गो ट्रेडिंग. एल्गो ट्रेडिंग क्या है कि एल्गोरिदम्स हैं जो ट्रेड करते हैं एंड वो किस चीज़ पे करते हैं, सिग्नल जनरेट होता है, राइट. अब वो सिग्नल जनरेट होने का क्या प्रोसेस है कि आइदर कि कोई आपने इंडिकेटर लगा रखा है या फिर प्राइस एक्शन या कुछ भी मतलब मॉडलिंग करी तो उस पे सिग्नल जनरेट हुआ तो आपके एल्गो ने ऑर्डर पुट कर दिया. तो इट्स लाइक सिग्नल बेस्ड ट्रेडिंग में आ गया वो. क्वांट ट्रेडिंग इज़ मच मोर ऑन द मैथमेटिकल साइड ऑफ इट कि यार जो हमारी मतलब लेट्स से वोलेटिलिटी है, राइट. आपने सुना होगा जो लोग ट्रेडिंग वॉल करते हैं मतलब शॉर्ट वॉल लॉन्ग वॉल करते हैं एंड स्क्यूनेस क्या है. तो मतलब इट कम्स इनटू दैट पार्ट ऑफ द हॉराइजन कि ये सब चीज़ें करके जो हम मॉडल्स क्रिएट करते हैं एंड वी ट्रेड इन द मार्केट. सो इट कम्स इनटू दैट फैक्टर. सो क्या होता है कि मार्केट में जो कांस्टेंट चीज़ है आई कैन से इट्स टाइम. जो टाइम जो है वो कांस्टेंट होता है एंड सेकेंड थिंग आई वुड से इज़ कि जो वोलेटिलिटी है इट्स कॉन्स्टेंट. आइदर इट इज़ लो या डाउन वो एक अलग बात है बट वोलेटिलिटी हमेशा रहती है मार्केट में. सो इट्स अ जजमेंट ऑफ इट आई कैन से. मतलब ज़्यादातर तो जो मॉडल्स हैं दे आर वॉल बेस्ड मॉडल्स जो होते हैं एंड मार्केट मेकिंग भी करते हैं. बट सो अभी मैं जो क्वांट ट्रेडिंग पे है कि जो जो मैं कुछ कंटेंट भी पुट करूँगा. सो ये कंटेंट मैं इसलिए भी पुट करूँगा कि आई विल लर्न बाय पुटिंग द कंटेंट. क्योंकि आप जब कंटेंट कुछ पुट करते हो उसके लिए आपको रिसर्च करनी पड़ती है. सो आई वांट टू एटलीस्ट बिकम अ गुड मतलब आई वोंट से अ गुड क्वांट ट्रेडर बट आई कैन से कि एटलीस्ट मुझे ABCD पता होना चाहिए क्वांट ट्रेडिंग का. बिकॉज आई थिंक मोस्ट ऑफ द HFTs एंड द बिग फर्म्स आर क्वांट बेस्ड ट्रेडिंग फर्म एंड एटलीस्ट हमें पता तो हो कि कर क्या रहे हैं एंड वी कैन मिमिक इट इफ कैन. सो दैट्स इट एंड अभी जो नेक्स्ट वीडियोस जो मैं पुट करूँगा जो मतलब मुझे रिक्वेस्ट आई है इट वुड बी कि कन्वेंशनल ट्रेडिंग में हमें क्या क्या फैक्टर्स देखने पड़ते हैं एंड जो मैं चीज़ें देखता हूँ क्या मतलब मैं चीज़ें पहले से देखता हूँ एक ट्रेड पुट करने से पहले और मैं कैसे सोचता हूँ. आई विल मेक वीडियोज़ ऑन दोज टॉपिक्स. सो लुक फॉरवर्ड टू इट. थैंक यू.